जय हिंद दोस्तों। आज आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद के सारे पिछले एमसीक्यू को करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, मतलब मिलता जुलता है और उसको एग्जाम में आप फोड़ के आए। तो बिना किसी देर किए इस सवाल को शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं ताकि आपको आसान भाषा में हम समझा सकें। ये चैप्टर बहुपद है जिसमें हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपके दिमाग तक सेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा को बोलते हैं, और इसका गुणनफल बोला है तो गुना बराबर कितना है 8। तो आप बहुपद में चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो उसका मान होता है c/a इक्वल टू 8। तो यहाँ पर c का मान यहाँ देख रहे हैं, स्क्वायर के साथ जो आपका कांस्टेंट मतलब चर मान होता है उसको अचर मान जो होता है जो कभी भी नहीं बदलता है, एक्स स्क्वायर के अलावा जो है उसको a बोलते हैं, तो a बराबर 1। x के साथ जो है वो b बराबर -9 हो गया, और यहाँ पे c बराबर जो है वो a हो गया। तो c के जगह पर a रखेंगे और a के जगह पर 1 है तो 1 रखेंगे और यहाँ से 8, मतलब a का मान आपका कितना आ गया 8। तो a बराबर 8 हम ऐसा क्यों निकालें कि जब तक हम a नहीं निकालेंगे तब तक इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अब बिना गुणनखंड के हमको दो अल्फा और बीटा का मान नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम a निकाल लिए हैं, अब इसमें गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और ये जो a है a की जगह पर क्या है 8, तो 8 लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो -8x माइनस एक्स प्लस 8, ये दोनों में हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे x माइनस 8, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे x माइनस 8, तो ये आपका हो गया x माइनस 8 और ये हो गया आपका x माइनस 1। इससे जो मान निकलता है x बराबर 8 और इससे जो निकलता है x बराबर 1। इस तरह जो दो जो मान आया वो आया अल्फा और बीटा, जो आपका क्या है शून्यक है। तो 1 और 8 मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल चुटकी में बनते हैं। दूसरा तरीका क्या है बनाने का बाबू, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा होता है -by, वो दोनों में पुट करके आप अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। जैसा आपको सहूलियत हो वैसे आप निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है। इस तरह एक ग्राफ दिया रहेगा और शून्य का मान निकालना है। ग्राफ के आधार पर शून्य का मान एकदम बिना पेपर पेन की मदद से आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस एक्स एक्सिस पे जो कर्व लाइन बना हुआ है वक्र रेखा, उस रेखा को देखना है कि एक्स रेखा को कितनी बार काटता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये जो लाइन है यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इस रेखा को कितनी बार काटा है। तो इस रेखा में एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर ए, जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा बोल रहा है कि इसका गुणन शून्यक निकालिए, मतलब वही मान निकालना है अल्फा और बीटा का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 15 जो 15 है उसको हम लोग √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे √15 का होल स्क्वायर लिखे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में टूट गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसमें भी सेम करना है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे।
और घटाने के बाद बारी बारी से वैल्यू निकालें। तो एक बार जो वैल्यू निकलेगा वो होगा -15 और एक बार जो वैल्यू निकलेगा होगा +15। तो दोनों वैल्यू होगा प्लस भी और माइनस भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो √15 और -√15 ये दोनों इस शून्य का मान होगा। इस जो बहुखंड है बहुपद है इसका शून्य का मान 15 रूट में और -√15 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लगातार दिया है। तो शून्यकों का योग दिया है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ -2 दिया हुआ है। तो आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, x² माइनस दोनों का जोड़ मतलब शून्यकों का जोड़ इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर x² का x² पुट करेंगे, ये माइनस का माइनस रखेंगे। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है भैया 3, यहाँ 3x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है तो -2 लिख देंगे। अब इसको फिर से एक बार अरेंज कर देंगे, x² -3x प्लस -2। इस तरह ये आपको किसमें दिख रहा है, x² -3x -2 ऑप्शन नंबर सी में। आपको कुछ भी मान दे वो आपको इसको सिर्फ इसमें पुट कर देना है, आपका द्विघात समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया ग्राफ वाला। इसमें भी बाबू एक जगह यहाँ पर कटा है और एक जगह यहाँ पे, तो 1, 2 और 1 3 जगह। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस देखना है कि x में कहाँ कटा, y में नहीं देखना है, x में देखना है कहाँ पे कटा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 4u² प्लस 8u का शून्य। तो पहले लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। इसमें कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सवाल में हम कॉमन लेके बनाते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं कि दोनों में क्या है। दोनों में गुणनफल जो है उसके आधार पर 4 और u दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4u बाहर कर दे तो यहाँ सिर्फ u बच गया। और 8 में से 4 बाहर किए तो 2, 4 में से u बाहर किए तो यहाँ कुछ नहीं, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब एक एक करके लेना है, तो 4u बराबर 0, तो u का मान हो गया 0/4, वैल्यू 0। तो पहला मान u का कितना निकल गया 0। दूसरा u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान निकल गया -2। इस तरह दो अल्फा और बीटा का मान 0 और -2। तो आप देख रहे हैं 0 भी है -2 भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होंगे। फिलहाल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 बोल रहा है इसका शून्यकों का योग चुने। तो आपको बताए शून्यकों का योग बोलेगा तो -b/a, शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो c/a। तो जोड़ बोला है तो -b/a लेंगे। तो आप पहले a, b और c तीनों निकाल लीजिए। तो x² के साथ जो कांस्टेंट मान होता है जो कभी नहीं बदलता उसको a बोलते हैं। तो x² के बगल में क्या है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो a का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक तो मल्टीप्लाई गुणनफल हर में रहता है। b जो है x के साथ है तो b का मान x के साथ क्या होगा -7, और c का मान कितना हो गया 12। हमको पूछा है योगफल, क्या पूछा है योग। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान कितना है भैया, b का मान -7, -7 देंगे। और a का मान कितना है, a का मान 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/1, इसको हम 7 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई जी, थोड़ा ध्यान से देखिए। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 3x² -12x का गुणनफल शून्यक निम्न में से कौन है। तो शून्यक बोला है, फिर इसका शून्यक निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पर है 3x² -12x बराबर 0। अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो इसमें कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर रहा है, 3 पद भी नहीं है जो हम इसका गुणनखंड करें। तो चुपचाप से इसका उभयनिष्ठ देखेंगे दोनों, मतलब कॉमन क्या है।
तो आराम से 3x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से बारी बारी से एक एक करके 0 करेंगे, तो x बराबर 0/3 इक्वल टू 0। तो पहला मान 0 आ गया, दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान दूसरा 4 आ गया। तो 0 और 4 इसके दो शून्यक होंगे, तो 0 और 4 इसके दो शून्यक हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 बोलता है कि ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है, इसके शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल आपको बताए थे, क्या होता है बाबू, c/a, और शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। तो गुणनफल पूछा है तो c/a, इसमें a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि x² के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, और ये 10 को क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो यहाँ मान पुट कीजिए, c का मान हो गया 10, a का मान हो गया 1, तो 10/1 कितना हो गया, 10, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है घात a के बहुपद को क्या बोलेंगे, तो घात a के बहुपद को रैखिक बोलेंगे, घात 2 के बहुपद को द्विघात बोलेंगे, घात 3 रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे। आपको कोई भी पूछे झटाक से मारिए और फटाक से आंसर दीजिए। इस तरह के सवाल ही द्विघात समीकरण में पूछे जाते हैं और पिछले 6-7 साल में पूछे गए थे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे इसी टाइप से आएंगे, और आप मेहनत कीजिए, हम लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।